श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हर माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। आइए हम आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन जो सेठ का पुत्र था उसका विवाह तो हो गया था, लेकिन उसका गोना अभी शेष था। एक दिन तीनों मित्र बैठकर स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तब ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। जब सेठ के पुत्र ने यह बात सुनी तो उसने सोचा कि वह अपनी पत्नी को घर वापस लाएगा। घर जाकर उसने अपने माता पिता को ये सब बात कही। उसके माता पिता उसे कहने लगे कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में घर की बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं होता। लेकिन उस पुत्र ने माँ बाप की एक न मानी और अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। कन्या के माता पिता ने उसकी विदाई कर दी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। बैल की टांग टूट गई और दोनों को चोट लगी, लेकिन वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। तब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक के घर गया। उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित ससुराल वापस भेज दें। तब सेठ ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर अपने पुत्र और उसकी बहू को ससुराल भेज दिया। कहा कि जब हालत ठीक हो जाएगी तभी वापस आना, और घर पर रहकर शुक्र प्रदोष का व्रत किया। शुक्र प्रदोष के मातमे से उसके सभी कष्ट दूर हो गए और उसका पुत्र ठीक होकर अपनी पत्नी के साथ वापस अपने घर आ गया। इस दिन यह कथा अवश्य सुने। उसके बाद शिव जी की आरती और प्रसाद बांटें। ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास माना जा रहा है। तो इस तरीके से आज हमने आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाई है।